ठीक है, कल की क्लास में हमने मास की सारे यूनिट देख लिए थे। आज हम देखेंगे टाइम के यूनिट। ठीक है, टाइम का बेसिक यूनिट है सेकंड। टाइम का बेसिक यूनिट क्या है? सेकंड। तो एक सेकंड ही होता है। अगर 60 सेकंड हो जाएं तो इसको आप क्या बोलते हैं? 1 मिनट। और अगर 3600 सेकंड हो जाए तो उसे आप क्या कहते हैं? 1 घंटा। सही है। बस इसके बेसिक यूनिट ये 3 ही हैं। 60 सेकंड मिलके क्या बनाते हैं? 1 मिनट। और 3600 सेकंड मिलके क्या बनाते हैं? 1 घंटा। ठीक है। और मज़ीद अगर आप अपने लिहाज से सोचें, जैसे हम तो 24 घंटे मिलके क्या बनाते हैं? 1 दिन। फिर 30 दिन मिलके क्या बनाते हैं? 1 महीना। फिर 12 महीने मिलके क्या बनाते हैं? 1 साल। फिर 100 साल मिलके क्या बनाते हैं? 1 सदी। ठीक है। तो टाइम के ये सारे बड़े यूनिट हैं। टाइम का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है? सेकंड। इससे भी छोटे होते हैं। 1/10 जो है वो डेसी सेकंड कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देखिए कि ये जो यूनिट का सिस्टम है टाइम में, ये इससे पहले जो दोनों सिस्टम है उससे अलग है। उसमें हर अगला यूनिट 10 गुना करके बढ़ रहा था। 10 मीटर होते थे तो उसको डेकामीटर कहते थे। फिर उसका 10 गुना करते थे तो हेक्टोमीटर बन जाता था। फिर उसका 10 गुना करते थे तो किलोमीटर बन जाता था। यहाँ 10 गुना नहीं हो रहा, यहाँ 60 गुना हो रहा है। 1 सेकंड का 60 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? मिनट। और 1 मिनट का 60 गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 घंटा। सही है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो स्ट्रेटजी है वो नहीं होगी तब्दील करने की जो आपने इससे पहले पढ़ी है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे? तो अब आपके पास ये 2 घंटे हैं, बड़ा यूनिट है। इसको बनाना क्या है? 2 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? अब आप यहाँ से यहाँ 10-10 के रेशो से नहीं आएंगे, 60-60 के रेशो से आएंगे। यहाँ से यहाँ तक उतरे 60, यहाँ से यहाँ तक उतरे 3600। यानी पहले आप 10-10 गुना ऊपर नीचे हो रहे थे, अब आप 10-10 गुना नहीं होंगे। ठीक है। तो घंटे को सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे? 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3600 दूनी हो गए 7200 सेकेंड। ये बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ 5.6 मिनट में कितने सेकंड होंगे? कितने सेकंड होंगे ये सवाल। 5.6 मिनट में। तो 5.6 को आपको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? ये घंटा है, इसको क्या बनाना है? सॉरी, ये मिनट है, मिनट को क्या बनाना है? तो ये एक ही स्टेप नीचे आ रहा है। एक स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6-6 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33। ये वाला 0 ऐसे बढ़ा दीजिए और एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो ये बन गया 336 मिनट सेकेंड। समझ में आ रही बात? थोड़ी थोड़ी। इससे पहले जो दोनों यूनिट हमने पढ़े उसको तब्दील करने के लिए वही 10-10 का हिसाब चलता है, लेकिन इसमें इसको तब्दील करने के लिए 10-10 का हिसाब नहीं चलता। इसमें कौन सा हिसाब चलता है? 60-60 का हिसाब चलता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक बात अहम और आपको समझनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है समझना। ये जो पॉइंट होता है ना, पॉइंट, जैसे मैं लिखता हूँ 3.2, ये रुपए,
ये कितने रुपए और कितने पैसे हैं? 3 रुपए 2 पैसे। 2 पैसे हैं या 20 पैसे हैं? अगर एक ज़ीरो लगा दूं तो अब कितने हो गए? 3 रुपए। फिर एक और ज़ीरो लगा दूं तो अब कितने हो गए? 200 पैसे। फंस गए? 5 रुपए हैं ये। अगर ऐसे कहीं लिखा हो 3 रुपए 200 पैसे तो इसका मतलब 5 रुपए हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आप नहीं समझ पाए, आपको नहीं पता चल रहा ये पॉइंट क्या बोलता है, इसको समझना है अब आपको, ठीक है। मसला ये है कि हम काम करते हैं डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम का क्या मतलब होता है? हर अगला यूनिट पिछले के मुकाबले में 10 गुना होता है। हर अगला यूनिट पिछले के मुकाबले में क्या होता है? इसे कहते हैं डेसिमल सिस्टम। देखो जैसे आपने गिनती सीखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक गिनती तो वही है, लेकिन जब ये 10 मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? 10। और इस जैसे जब 10 मिल जाए, एक पैकेट दूसरा पैकेट, 10 के कितने पैकेट हो जाएं? 10 पैकेट हो जाएं तो कितना बन जाता है? 100 बन जाता है। फिर इस जैसे 10 पैकेट हो जाए तो क्या बन जाता है? 1000। तो हमारा जो गिनती का निज़ाम है उसमें हर अगला यूनिट पिछले का 10 गुना होता है। ये बात पकड़ पा रहे हैं? एक एक पैसे अगर मिलाएं तो 10 पैसे जब बनेंगे तो क्या बन जाएगा? 10 पैसे। तो 10 पैसे वाले 10 सिक्के हों तो बन जाएगा 1 रुपया। 1 रुपये वाले 10 हों तो बन जाएगा 10 का नोट। 10 के नोट वाले 10 हों तो बन जाएगा 100। 100 वाले 10 हों तो बन जाएगा 1000। हमारे हर पैसे ऐसे चलते हैं 10 गुना। ये बात समझ में आ रही है आपको? इसको कहते हैं आप डेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं? जिसमें हर अगला यूनिट पिछले के 10 मिलाने से बनता है। हर अगला यूनिट पिछले के 10 मिलाने से। ऐसे हमने आपको जैसे पढ़ा 1 मीटर 10 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? डेकामीटर। 10 डेकामीटर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 किलोमीटर। यानी हर 10 के बाद अगला यूनिट डेवलप हो रहा होता है। ऐसे सिस्टम में ये जो पॉइंट होता है, मिसाल के ऊपर मैं यहाँ लिखूँ 4.3 रुपये। क्या लिखूँ? 4.3 रुपये। तो आपको ये समझना चाहिए कि पॉइंट से इस तरफ जो है वो जो नंबर होते हैं वो यूनिट 10 100 के हिसाब से चलते हैं, और उस तरफ जो नंबर होते हैं वो 10th यानी 10वां हिस्सा, और अगला जो नंबर होगा वो 100वां हिस्सा, उससे जो अगला नंबर होगा वो 1000वां हिस्सा। समझना, ये लिखा हुआ 4 रुपये 4.3, ये तो रुपए है। ये क्या है? रुपए का 10वां हिस्सा। 1 रुपये का 10वां हिस्सा कितना होता है? 10 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। जब 10 हिस्से करेंगे आप तो एक हिस्से में कितने आएंगे? 10 पैसे। 10 पैसे जैसे ये 3 लिखे हैं तो ये लिखा हुआ 4 रुपये 30 पैसे। क्या लिखा हुआ? 4 रुपये 30 पैसे। मैं लिखूँ 3.75.82। तो ये यूनिट है, ये 10 है, ये 100 है। ये क्या बना मिलके? 375.8। सिर्फ इसको देखें, इसको मत देखें, अलग अलग पढ़ते हैं। 0.8 क्या है? रुपए का 10वां हिस्सा है। रुपए का 10वां हिस्सा कितना होता है? 10 पैसे। 10 पैसे जैसे 8, 80 पैसे हो गए। और ये क्या है? रुपए का 100वां हिस्सा। रुपए का जो 100वां हिस्सा होता है वो 1 पैसा होता है। 1 पैसे जैसे ये कितने हैं? 2। तो 80 पैसे और 2 पैसे मिलके क्या हो गए? 82।
आपको पॉइंट के बाद हर नंबर को अलग अलग देखना है, बजाय इसके कि आप मिला के देखें। जब मैंने आपसे कहा इन तीनों को, तो आपने क्या करा, इन तीनों को मिला के देखा 300, आप बोले 4 रुपये 300 पैसे, ऐसे बोल रहे हैं आप। नहीं, आप इन तीनों को मिला नहीं सकते। ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ये क्या है? 10वां हिस्सा है। ये क्या है? समा हिस्सा तो है ही नहीं, 0 है। और 1000वां हिस्सा भी क्या है? तो ये ना समा हिस्सा डिस्कस हो रहा है, ना यहाँ पे 1000वां हिस्सा डिस्कस हो रहा है। तो डिस्कस ही नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे डिस्कस? क्योंकि 0 है। सिर्फ 10वां हिस्सा है, और 10वां हिस्सा कितना होता है रुपए का? 10 पैसे होते हैं। 10 पैसे जैसे ये कितने हैं? 3, तो ये 30 पैसे हो गए। तो ये 0 हो या ना हो, आप सिर्फ इसको देख के क्या कह सकते हैं कि 4 रुपये 30 पैसे। ये बात समझ में आ गई? लेकिन अगर इसी को मैं टाइम में ले आऊँ, इसी को किस में ले आऊँ? मैं आपसे सामने ये लिखूँ 4.3 घंटे, ऐसे लिखा हुआ है सवाल। तो आप बता सकते हैं कितने घंटे और कितने मिनट होंगे? 4 घंटे 3 मिनट। नहीं, गलत है ये तो। 30 मिनट भी गलत है, 30 सेकंड भी गलत है। तुक्के लगा रहे हैं आप? तुक्का नहीं लगाया करें कभी भी ना। जब इल्म की बात हो तो तुक्का नहीं लगाते, फिर सोचते हैं। ये घंटे हैं और ये क्या है? इस घंटे का 10वां हिस्सा है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। उसके 10 हिस्से करो। 60 के 10 हिस्से करें तो हर हिस्से में 6 मिनट आए। 6 मिनट जैसे ये 3 है, ये लिखा हुआ 4 घंटे 18 मिनट। हम डेसिमल सिस्टम में पढ़ते पढ़ते हमें क्या हो गई है? आदत हो गई है कि हम इसको 3 मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। नहीं, आप जो चीज़ें लिखी है उसकी शक्ल देखकर फैसला नहीं करेंगे ये क्या है, बल्कि ये देखिए कि ये घंटे की बात हो रही है, ये मिनट होंगे, तो घंटे और मिनट में क्या ताल्लुक़ है? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और ये जो पॉइंट के बाद पहला नंबर होता है, ये क्या बताता है? 10वां हिस्सा। तो 60 का 10वां हिस्सा कितना हो गया? 60 का 10वां हिस्सा 6 मिनट हो गए। 6 मिनट जैसे ये 3 है, इसका मतलब ये लिखा हुआ 4 घंटे और 18 मिनट। ये बात पकड़ पाए आप लोग या नहीं? ये बात जानना इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो फिर आप गलती करेंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के इस तरफ यूनिट 10 100 होता है और उस तरफ क्या होता है? ये 10वां हिस्सा होता है इसका। अगला नंबर होता तो वो क्या होता? वो इसका 100वां हिस्सा होता। अगला नंबर होता तो क्या होता? वो इसका 1000वां हिस्सा होता। तो आपके सामने लिखा 4.3 मिनट, तो आप इसको 3 नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये इस घंटे का 10वां हिस्से का 3 गुना है। तो घंटे का 10वां हिस्सा कितना होता है? घंटे का 10वां हिस्सा 6 मिनट होते हैं। और 6 मिनट जैसे ये कितने? 3 है। क्या बन गया? 4 घंटे और 18 मिनट। समझ में आ रही बात आपको? अगर मैं आपके सामने लिखूं 4.5 घंटे, तो आप बताइए कितने घंटे और कितने मिनट हैं? 4 तो घंटे हैं, मिनट कितने हैं? 30 मिनट हैं। ये कैसे? ये पॉइंट के बाद जो रकम है, ये दरअसल घंटे का 10वां हिस्सा है। घंटे का 10वां हिस्सा, घंटा पूरा 60 मिनट का होता है, उसका 10वां हिस्सा 6 मिनट का हो गया। और 6 मिनट जैसे ही कितने हैं? 5 हैं, तो लिहाजा क्या बना? 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट। समझ में आ गई बात आपको या नहीं आ गई? असल में ये मसला जब आता है जब ये वाली सिचुएशन 10-10 पे ना चले। सही है? अगर ये सिचुएशन 10-10 पे चलेगी तो आप उसको 10वां हिस्सा खुद ही मान लेंगे, वो समझ में भी आ जाएगा आराम से। क्योंकि यहाँ 10-10 के सिस्टम में ये 10वां हिस्सा होता है, ये 100वां हिस्सा होता है, ये 1000वां हिस्सा होता है, मैनेज हो जाता है। लेकिन क्योंकि टाइम एक दूसरे के लिहाज से 10 गुना नहीं है, 60 मल्टीपल चल रहा है। ऐसी अगर मैं आपके सामने लिखूं 5.4 दिन
इसका क्या मतलब होगा? 5 दिन और 4 घंटे? जी नहीं, ये दिन है और ये क्या है? उसका 10वां हिस्सा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 24 का 10वां हिस्सा कितना हो गया? 24 का 10वां हिस्सा हुआ 2.4 घंटे। 24 को 10 से डिवाइड करेंगे, जवाब क्या आएगा? 2.4। जैसे ये 4 हैं तो 2.4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 चौक 16 के 6 से लेके 4 दूनी 12 और 13, 13.6। तो ये इसमें दिन बने 5 और घंटे कितने बने? 13.6 पॉइंट लगाया मैंने। अच्छा, अब ये 13.6, इसमें 13 तो घंटे हो गए, ये क्या है? मिनट है। घंटे का 10वां हिस्सा क्या होता है? मिनट। 6 मिनट। 6 मिनट जैसे ही कितने? 6 से 36, तो ये बने 13 घंटे और 36 मिनट। ये जो अगर 5.4 दिन लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा? 5 दिन 13 घंटे 36 मिनट। कुछ पकड़ पा रहे हैं आप लोग या नहीं पकड़ पा रहे? समझ में आ रही बात? इसको ऐसे सोचते हैं कि ये जो नंबर है, ये आप अगर इसको फ़ौरन सोचोगे 5 दिन 4 घंटे ऐसे सोचोगे, तो आप दरअसल क्या समझ रहे हो? आप समझ रहे हो कि ये जो दिन है और ये जो घंटे हैं, इसमें 10 का ताल्लुक़ है। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि दिन में और घंटे में 10 का ताल्लुक़ है? जी नहीं, दिन में और घंटे में 24 का ताल्लुक़ है। तो जब 24 का ताल्लुक़ होगा तो फिर ये वैसा नहीं पढ़ा जाएगा 5.4, 5 दिन और 4 घंटे, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा। जब चीज़ों में 10 का ताल्लुक़ होगा तो इसको आप कह सकते हैं 5 और 4 वो 10 के ताल्लुक़ में। लेकिन अभी 10 का ताल्लुक़ नहीं है दिन में, सही है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ 12.3 साल, तो आपका क्या मतलब है? 12 साल और 3 महीने लिखा है ये। 12 साल 3 महीने कब सही होता? जब साल और महीने में 10 का ताल्लुक़ होता। क्या साल और महीने में 10 का ताल्लुक़ है? कितने का ताल्लुक़ है? 12 का। लिहाजा ये 12 साल और 3 महीने नहीं होंगे। 12 साल 3 महीने, ये 10वां हिस्सा है। 12 साल का 10वां हिस्सा होता है 1.2। 12 साल का 10वां हिस्सा क्या होता है? 12 साल को 10 से डिवाइड करूँगा, जवाब क्या आएगा? 1.2। जैसे ये 3 है, 1.2 जैसे ये कितने हैं? 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो ये 12 साल अलग हुए और 3.6 महीने, 3.6। अब ये महीने क्या दिन से मिलेंगे? क्या ये 3 महीने और 6 दिन है? ये महीने और दिन में 10 का ताल्लुक़ कितने का ताल्लुक़ है? एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो 30 का 10वां हिस्सा कितना होता है? 30 का 10वां हिस्सा होता है 3। 3 जैसे ये 6 हैं, 3 जैसे ये, तो ये दरअसल क्या लिखा हुआ है? 18 दिन। 12.3 साल का मतलब 12 साल 3 महीने और 18 दिन। ठीक है। तो जब आप पॉइंट को टैकल करेंगे फिज़िक्स में, मैथ में, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये 5.4 दिन लिखा है, समझो ये 5 दिन और 4 घंटे हैं, ऐसे नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि दिन और घंटे का ताल्लुक़ 10 पर बैठता नहीं है। दिन और घंटे का ताल्लुक़ 24 पे बैठता है। महीने और दिन का ताल्लुक़ 30 पे बैठता है। साल और महीने का ताल्लुक़ 12 पे बैठता है। सब अलग अलग हैं। तो फिर पॉइंट को उसी तरह से हैंडल करना पड़ेगा जो सब अलग अलग हैं, और सबके 10वां हिस्सा मालूम करना पड़ेगा। क्योंकि पॉइंट के बाद जो पहली रकम होती है वो दरअसल किसको ज़ाहिर करती है? 10वें हिस्से को ज़ाहिर करती है। ठीक है, उतार लें ये, टाइम की हेडिंग लगाएं और ये उतार लें सिर्फ।